आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। हम लोग आज अपने इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत चैप्टर था उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा को स्टार्ट करेंगे। हमने कल की क्लास में कूलाम के नियम पर बात किया था। तो कूलाम का नियम क्या आया था? तो कूलाम का नियम आपका यही था, F बराबर के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर था। के का मान हम लोग जो क्या ले रहे थे, 9 गुणे 10 के घाते 9। हम लोग यही अभी तक यहाँ तक पढ़ा हूँ। अब उसके आगे जो हमारा विद्युत धारा हेडिंग है इसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं, नहीं क्लास को देखा है, तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही मजेदार क्लास जो हुई थी कल की। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी जो विद्युत धारा है इसका ये क्या है, एक लाइन है। नहीं, विद्युत जो आवेश होता है, जब हम लोग जो धारा को प्रवाहित करते हैं, कोई तार के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें आवेश जो होता है वो फ्लो करता है, यानी वो आवेश जो होता है वो गमन करता है, आवेश चलता हुआ जाता है। यानी हम लोग अगर इसे इधर की ओर प्रवाहित करें तो जो हमारा आई है, करंट है, धारा है, वो इधर की ओर जाएगा। कैसे जाता है? आवेश जो होता है, जो चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है। जब आवेश प्रवाहित होगा तभी आपका करंट एक ओर से दूसरे ओर तक जा पाएगा। अगर कहीं यह आवेश उसमें नहीं है तो करंट ये नहीं जा पाएगा, और करंट ही आवेश का होता है। तो चलो अब हम लोग अच्छी तरह से इसको देखते हैं। तो हमारा जो ये है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। आई बराबर क्यू अपान टी होता है, क्या फार्मूला होता है? तो उसके लिए हम लोग अच्छी तरह से जब इसे लिखेंगे, प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश, प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? क्यू अपान टी, जहां आई क्यू क्या होता है? आवेश होता है, जो टी होता है वो समय होता है। क्यू जो होता है वो आवेश होता है, टी जो होता है वो समय होता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपान टी होता है। और हमने अभी क्या देखा? प्रति इकाई समय में जो समय लग रहा था, जो दर लग रहा था, उसमें विद्युत आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि क्यू क्या है और टी क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट, अगर यूनिट की बात मैं करूं, मात्रक की बात किया जाए, किसकी बात की जाए? मात्रक की। तो क्यू को क्या होता है? कूलाम हो जाता है। क्यू से कूलाम हो जाता है। टी से क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। एक तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड हो जाता है। एक और मात्रक हो जाता है जो बहुत ही प्रचलित है, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड भी इसका जो मात्रक होता है, और एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है और एम्पियर भी इसी का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे आपको जो बताऊंगा, सही तो है। आगे अब हम लोग आपको जो बताऊंगा कि जो विद्युत धारा है वो कैसे प्रवाहित होती है। देखिए, दो माध्यम होते हैं,
एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुचालक में नहीं होती। इन दोनों की थोड़ा थोड़ा हेडिंग अगर अच्छी तरह से लिख लोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। क्या सुचालक, क्योंकि सुचालक का एग्जाम्पल पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो हम लोग सुचालक देखेंगे तो उसमें हो जाता है आपका जिसमें विद्युत आसानी से जिसमें विद्युत जो होता है वो आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत जो होता है वो आसानी से जा सकती है, सकती है, वही आपका क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। कहोगे कुचालक क्या होता है? कुचालक, सुचालक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका हो जाता है क्या, धातु, मेटल। एग्जाम्पल इसका क्या लिखोगे, धातु। धातु क्या, धातु। क्यों ये होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आप एक थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर विद्युत जो होती है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी और चली जाएगी। कुचालक में क्या होता है, इसमें यही जो विद्युत धारा है वो आसानी से क्या प्रवाहित होती ही नहीं है। यहाँ पर लिखना जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो, जिसमें जो विद्युत होता है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कुचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, पेज, टेबल हो जाएगा। टेबल अगर टेबल को छोड़, प्लास्टिक हो जाएगा। इतना जो सब है ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कुचालक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और सुचालक में आप धातु याद कर लीजिए, क्यों, किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर का तार, ये सब जो होते हैं आपका अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है किसका, सुचालक का। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, तो इसके आगे आपको हम लोग विद्युत विभव के बारे में बताएंगे। विद्युत विभव क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज अनंत है, उसको एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। चलो हम लोग इसे इरेज करके विद्युत विभव हेडिंग बनाते हैं। विद्युत विभव को अच्छी तरह से देखा जाता है कि क्या कैसे होने होगा। इसमें आप लोग इसे लिख लेना, अगर पिछली क्लास नहीं देखा तो आप बहुत ही आपका हेल्प देगा, पिछली क्लास जरूर देख लेना दोस्तों। क्या होता है, विद्युत विभव। अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग विद्युत विभव पे, किसकी, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है समझिए। विद्युत विभव क्या होता है, एक मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु का क्या नाम लिया जाए, रखा जाए, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी रखें, मान लो हम लोग पी रख लेते हैं, क्या पी छोड़।
आर रख देते हैं। ये जो बिंदु आर है, इस बिंदु से एक अनंत दूरी पर, यहाँ पर मान लो अनंत, इन्फिनिट, क्या है अनंत, अनंत दूरी पर क्यों है, क्या है अनंत दूरी पर एक आवेश है, उसको अनंत से इस बिंदु, जो निश्चित बिंदु है आर, यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वही क्या होगा, इस बिंदु को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया जो भी कार्य होगा वही आपका क्या होगा, विद्युत विभव होगा। इसके हेडिंग क्या, इसको ये परिभाषा क्या लिखोगे, किसी धनावेशित आवेश, किसी धनावेशित आवेश को अनंत से, आवेश को अनंत से किसी धनावेशित आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य होता है वो आपका क्या हो जाता है, विद्युत विभव हो जाता है। विद्युत विभव हो जाता है, विद्युत विभव कहलाता है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। हमने जो बताया था यही बताया था कि ये बिंदु क्या है, आर है, और ये यहाँ पर क्या है, अनंत है, अनंत दूरी। कोई अनंत दूरी से किसी को पकड़कर घसीट कर एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य होगा वही क्या होगा, विद्युत विभव हो जाएगा। इसका ये फार्मूला होता है V बराबर W/Q। क्या होता है, V बराबर W/Q। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है, और इसको आप लोग जानते होंगे कि विभव होता है। W/Q, W/Q याद कर लेना। फिर उसके बाद और आगे आओ, कहोगे यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी होता है। यूनिट में यूनिट बनाते कैसे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछली वीडियो जो हमारी मात्रक वाली है उसको देख लेना, उसमें बताया हूँ मैंने अच्छी तरह से, यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे W है और Q है, Q को हम लोग क्या मानते हैं, कूलाम होता है Q का मात्रक। W का क्या होता है, कार्य है, तो कार्य के लिए हम लोग जूल लिखते हैं, तो जूल प्रति कूलाम एक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, फिर कूलाम हो जाएगा, क्या होगा, जूल हो जाएगा और कूलाम हो जाएगा। फिर उसके बाद कहोगे एक और इसका विख्यात नाम क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट है। जूल प्रति कूलाम एक हो जाता है, एक वोल्ट हो जाता है, एक जूल प्रति कूलाम हो जाता है, एक वोल्ट हो जाता है इसका मात्रक। फिर उसके आगे बाद आपका आ जाता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है, डेल्टा V बराबर डेल्टा W/T। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको क्या किया जाए, हेडिंग बनाओ आप। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही बिंदु है, अनंत से कोई बिंदु को ला रहे हैं, इस बिंदु तक ला रहे हैं, उस पे कार्य हो रहा है, उसी को क्या कह रहे हैं, विद्युत विभव कह रहे हैं। विद्युत विभवांतर में क्या होता है, कोई दो बिंदु है ऐसे, और कोई दो वस्तु भी है अनंत पर, उस दोनों वस्तु को एक यहाँ पर लाया जा रहा है, एक वस्तु को घसीट कर यहाँ पर लाया जा रहा है।
क्या कर रहे हैं, इस अनंत से इस बिंदु तक लाने में दोनों में जो पहली बात समझिए, इस सब को छोड़कर इतना मात्र समझ लीजिए कि दो अलग अलग बिंदुओं पर जितना भी कोई एक बिंदु पर जितना विभव हो रहा है उतना दोनों बिंदुओं पर विभव होगा कि नहीं होगा। पहले ये बात क्लियर करिए। जितना इस वाले डायग्राम में मान लीजिए, इसको इरेज करो, इस वाले में आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, किसी धनावेशित आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इतना आपको समझ में आया। तो वहां पर यहाँ पर जो विद्युत विभव आ रहा है और अगर दो बिंदु हो जाएगा तो दोनों बिंदु पर आएंगे। मेरे कहने का मतलब मात्र इतना है, अगर मैं इसे मानूंगा, मानो मैं कोई टीचर है और दो लोग का कहता खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाएंगे, एक को मारेगा दूसरे को भी मारेगा। तो इससे क्या होगा, दूसरे को जब दोनों को मारा तो दोनों पर क्या किया, दोनों पर विद्युत विभव, छोड़ो ये सब इतना समझो। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर क्या है, अनंत है और यहाँ पर क्या है, एक निश्चित बिंदु P है। इस अनंत से इसको घसीट कर यहाँ तक लाने में जितना विद्युत विभव जो हो रहा है उतना इसको यहाँ तक लाने में हो रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, इन दोनों का विभव जो होता है वो विभव का अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी हमारी, अब आपको परिभाषा से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ दो अलग अलग बिंदुओं के बीच, यह दो अलग अलग बिंदुओं के बीच के बिंदुओं के बीच के विभवों, विद्युत विभव के अंतर को कहते हैं। यहाँ पर इसको हटाकर पर अकेल भी लिख दो। यह दो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव के अंतर को कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आज हम लोग विद्युत विभव देखे, विद्युत धारा देखे और विद्युत विभवांतर देखे। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसका फार्मूले की हम बात करूं तो जैसे इन दोनों में क्या हो, इसमें क्या होगा, V बराबर W/Q, फार्मूला सेम रहेगा, पर V बराबर W/Q, थोड़ा सा अंतर क्या होगा, डेल्टा लगेगा। कोई चीज में अंतर हो रहा है वहां पर डेल्टा लगा दिया जाता है क्योंकि वो दो अंतर को स्पष्ट करता है। ये क्या है, ये कार्य के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। इतना आप लोग जान लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है, वही सब होता है जो इसका होता है, विद्युत विभव का होता है। ये किससे जो मापा जाता है, इसके ये डिवाइस का नाम बताइए। डिवाइस यानी यंत्र का क्या नाम होता है, तो आप लोग ये जान लीजिए, वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर होता है, वही क्या करता है, इस विद्युत विभव को भी माप लेता है और इसका भी मापने का यंत्र की बात अगर करूं तो वो भी वोल्ट मीटर ही होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर ही होता है। जो विद्युत धारा है वो आपको बता दूं, कहाँ पर, यहाँ पर
एक पॉइंट वहां का छूट गया था, उससे भी देख लो। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा यहाँ अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये पॉइंट आप लोग लिख लेना उसी विद्युत धारा में ही। विद्युत नहीं तो नोट बनाकर लिख लेना कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या है? जिसमें परिमाण तो होता है पर दिशा का कोई ज्ञात या कोई ये बात नहीं होती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा, अदिश राशि कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।